हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है इस मैथ टेक चैनल में। आज मैं चैप्टर थर्ड आर डी शर्मा का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें हर एक टॉपिक वाइज ही मैं पढ़ाऊंगा, कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, कोई भी इसके एग्जाम्पल को छोड़ूंगा नहीं, हर एग्जाम्पल को सॉल्व करवाऊंगा और आपको बेहतरीन मैथ्स में अनुभव करवाऊंगा। तो देखिए, जीवन गणित है, जीवन गणित है, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग ब्रैकेट में बंद हैं हम, है ना, अलग अलग ब्रैकेट में बंद हैं हम, बुनते रहते हैं समीकरण, लगाते रहते हैं गुणा भाग। जबकि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य तो शून्य है ना। शून्य से शुरू हुए थे और शून्य में ही ख़त्म हो जाते हैं। पूरा ये यूनिवर्स ही शून्य से बनी हुई है। तो इसमें मुझे एक गीत याद आ रहा है कि जब तक सांसें चलेगी तुमको पढ़ेंगे यार, ओ जब तक सांसें चलेगी तुमको पढ़ेंगे यार। गणित को उम्र भी गया तो भी तुझे करेंगे हम प्यार, मर भी गया तो भी तुम्हें चाहूँगा मैं यार। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे ब्रीफली एक इंट्रो दे देना चाहता हूँ। आप मिडिल क्लास में, 6 में, 7th में, 8th में आप लीनियर इक्वेशन ज़रूर पढ़े होंगे। एक वेरिएबल वाला क्या पढ़े होंगे? लीनियर इक्वेशन आप ज़रूर पढ़े होंगे। तो आपने उस समय क्या बताया था कि ए और बी आपने देखा था, ए और बी आपको मास्टर बताया होगा कि ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, एक्स एक वेरिएबल होता है ना। तो आपने एक फॉर्म देखा होगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, है ना। आप इस सी की जगह जीरो भी पुट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे ए बी सी तीनों के तीनों मेरा रियल नंबर है। और ये बताया गया था कि यहाँ बाबू ए मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, कंडीशन है ना, कंडीशन को लेकर नहीं चलिएगा तो काम ही नहीं बनेगी। जब सपोज मान लीजिएगा आपका दोस्त चाहता है ना, आपका दोस्त चाहता है कि घूमने चले कहीं, लेकिन आपका दोस्त चाहता है तो आप क्या बोले कि देखो दोस्त, हम चलेंगे ज़रूर, लेकिन एक कंडीशन है कि तुम मेरे गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे तब चलेंगे। तो कंडीशन कर दिया, मतलब अगर पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, वो उसकी कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलेगी नहीं। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन का ये रूप है। ये रूप देख के आप क्या हो जाएगा, फिदा मत हो जाइएगा। रूप के साथ साथ कुछ कंडीशन भी होते हैं। जैसे लड़कियों का क्या होता है, लड़कियों का सिर्फ वो रूप नहीं देखती है, वो रूप के साथ साथ पॉकेट में रोकड़ा है कि नहीं ये भी देखती है, ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है कि नहीं ये भी देखती है, वो कंडीशन लेके चलती है। तो आपका लीनियर इक्वेशन का ये रूप है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, जहाँ कंडीशन क्या है कि ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, सब के सब रियल नंबर होना चाहिए। सिंस पहले से ही आप जानते हैं कि रियल नंबर सारे वो पॉजिटिव नंबर, सारे वो निगेटिव नंबर, कहने का मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सब मिला के होता है हमारा क्या, रियल नंबर, ठीक है। तो ये मेरा रियल नंबर होगा। और ये एक्स का जो कोफिशिएंट है ये मेरा क्या नहीं होना चाहिए, ये मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। बस 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 बस, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब चलिए हम क्या देखते हैं कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो 2x + 1 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है बाबू, है ना। 3x = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है ना। आप 4√x + 1 देखिएगा बराबर 0, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है ना, क्योंकि इस फॉर्मेट में तो है ही नहीं, हमारा x रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर आपको कोई और भी
लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा आ रहा है, या लीनियर इक्वेशन या कोई ऐसा इक्वेशन याद आ रहा है जो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। तो ये सारा सब क्या है, ये सब लीनियर इक्वेशन मेरा है, और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि x पे पावर 1/2 आ गया, x में रूट में चला गया इसीलिए, जबकि ये हमारा फॉर्मेट था। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन के आगे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ये तो सिंगल वेरिएबल का था, आप अब पढ़े होंगे क्या कि डबल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इसी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो ये इंट्रो में बता रहा हूँ कि आखिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा दिखने में लगेगा, कैसा होगा, सुंदर होगा कि नहीं होगा, कि मुँह करिया होगा कि गोर होगा, कैसा होगा। अरे भैया वैसा मुँह गोरा करिया नहीं होता है, ऐसा होता है। ये मेरा लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, मजाक कर रहे थे, है ना। अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये भी हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर आप बराबर c इधर लिख दिए हैं, ये प्लस c इधर लेके जाइएगा तो सर माइनस हो जाएगा। अरे बेटा टेंशन नहीं लो, ये कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे -5 हुआ तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर +5 हुआ तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं रूप दिखा दिया। अब यहाँ पे कंडीशन इसके साथ भी लगेगा कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कब होगा, जब मेरा x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट b है, ये दोनों के दोनों 0 नहीं होना चाहिए, और a b c ये रियल नंबर तो होना ही चाहिए, ये तो रियल नंबर होना ही चाहिए, तभी हमारा ये क्या कहलाएगा बबुआ जी, ये मेरा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए वेरिएबल यहाँ x है और y है। और लीनियर क्यों, क्योंकि वेरिएबल पे पावर मैक्सिमम कितना है 1 है, और 1 ही होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप क्या करिए लिख दीजिए सर a√x और सर b√y बराबर 5। सर ये लीनियर इक्वेशन है क्या 2 वेरिएबल का? नहीं है बाबू, है ना, नहीं है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो क्या होगा, देखिए हमने बोला कि वेरिएबल जो होगा हमारा उस पर पावर 1 होना चाहिए। देखिए ना बबुआ, पावर है क्या 1? नहीं है, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ कि नहीं होने का बता रहा हूँ कंडीशन, कि आप जल्दी गलती किया जाता है उल्टा ही, है ना। अब कौन कौन लीनियर इक्वेशन होगा, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 2, ये मेरा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, है ना। 5x माइनस 3 बराबर y, ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन है। आप क्या कीजिए, एक बार 5 को इधर कीजिए और 5x को यहाँ पे रखिए, y को इधर कीजिए और 3 को इधर लेके चले जाइए, ये हो गया, है ना। अब देखिए 5x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, ऐसे भी हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। अब जो हमारा ये रूप था ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्मेट में लेके हम इसको आ रहे हैं। देखिए इसको लेके कैसे आएंगे, उसी रूप में लेके आते हैं। तो हमने क्या किया है, ये ax b के जगह पे 3 है, 3y और क्या करते हैं तो बराबर c, तो बराबर c है। तो यहाँ पे a कितना है 2 है, b कितना है 3 है। क्या a मेरा 2 0 के बराबर है क्या? नहीं है। b बराबर 3 0 के बराबर है क्या? नहीं है। और क्या 2 3 5 सब रियल नंबर होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। तब तो ये मेरा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला। ये भी है मेरा लीनियर इक्वेशन। कैसे बाबू? देख लो, 5x प्लस -1 y प्लस -3 बराबर 0। बेटा देख लो यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में आ गया। a बराबर मेरा 5 है, b बराबर मेरा -1 है और c बराबर -3 है। a b c सब के सब मेरा रियल नंबर है, ना ही a 0 है यहाँ पे और ना ही b बराबर 0 है। ठीक है, b बराबर -1 है, a बराबर मेरा 5 है। इसलिए ये मेरा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन हुआ 2 वेरिएबल का। आप समझ गए होंगे। आप ये इंट्रो था मेरा इसमें, ठीक है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे लिखेंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस मैंने बता दिया,
नहीं बताया। ये लीनियर इक्वेशन मैंने 2 वेरिएबल का बता दिया, लेकिन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होगा, ये आर.डी. शर्मा का सेकेंड टॉपिक है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। खूब अच्छे से बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, बस आप सुनते रहिए और इसको गुनते रहिए। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आप देख सकते हैं डिफिनीशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की, जो 2 वेरिएबल की है ना, 2 वेरिएबल की। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मैंने आपको पहले ही 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन का फॉर्म बता दिया था। अब 2 वेरिएबल के इक्वेशन का 2 ठो इक्वेशन आप लिख दीजिए, है ना, वो आपका कहलाता है क्या, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ लिखिए, एक साथ जोड़ा में, है ना, ये हुआ और इसके साथ साथ ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, ये दोनों को एक साथ हम कहेंगे क्या कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है भैया, ये छोड़ो ना, अरे ये ध्यान रखो ना कि आपको दिया जाएगा 2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल का, 2 ठो दिया जाएगा एक ही साथ, और कहा जाएगा क्या, आप सॉल्व करो, एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, कॉमन वैल्यू, है ना, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इस तरह के दोनों इक्वेशन को बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक और आप अगर ले सकते हैं इक्वेशन, उसको भी हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ही बोलेंगे। 3 को भी ले लीजिएगा तो भी बोलेंगे। तो उस समय क्या होगा, साइमल्टेनियस ना होके उस समय ये हो जाएगा क्या कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आपने ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आपको क्या करते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे एक हो गया आपका x + y = 2 और दूसरा क्या हो गया x + 2y = 3। ये आपका दोनों के दोनों साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, है ना, लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, ठीक है, ये हो गया। अब हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल x एंड y ही हो सकता है कि इसी की तरह दूसरा एग्जांपल हम दे देते हैं आपको, है ना, 3u + 2v = 5, है ना, एंड u - 3v = 6, ऐसा दिया हो सकता है ऐसा भी दिया हो, है ना। और ये भी हो जाएगा मेरा लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ क्या है, u है और v है, क्या है, u है और v है ना। तीसरा ऐसे फॉर्मेट में भी हो जाएगा आपका कि भाई 3/x + 2/y = 9, है ना, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा हो जाएगा क्या, 1/x - 1/y = 5। ये देख लीजिए यहाँ पे x एंड y में ये दोनों इक्वेशन दिया है, x एंड y के फॉर्मेट में, है ना। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x एंड y है। और ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, और भी बाकी आएंगी आपका फॉर्मेट, वो हम आपको बताएंगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त डिफरेंट टाइप के जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अपने आप ये लीनियर इक्वेशन भूसा हो जाएगा, एकदम भूसा हो जाएगा भाई, टेंशन ना को लो, एकदम नहीं लेना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना शर्त, यहाँ पे ये शर्त देख रहे हैं ना, इसी शर्त को दूसरा भी लिखा जा सकता है। ये तो जनरल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, ये मेरा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल का। ये कंडीशन के जगह हम क्या सीधे लिख सकते हैं, इस कंडीशन के जगह और भी ये भी सही है, इस कंडीशन के जगह दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जितना भी होगा A1, B1, C1, A2, B2, C2, ये सब के सब रियल नंबर होगा। A1² + B1² मेरा 0 नहीं होगा, और क्या होगा, A2² + B2² ये भी मेरा 0 नहीं होगा। अब यही चीज़ें थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, और ये आर.डी. शर्मा में भी दिया है, ठीक है। ये आप याद रखो, ये आप याद रखो, आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे आप चूज कर लो और ध्यान में रखो, बस, ठीक है।
अब हम क्या लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे x + y = 2 एंड x - y = हमने लिया 1। ओके, ये मेरा हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे a1 मेरा 1 है और b1 मेरा 1 है, c1 मेरा 2 है, a2 मेरा 1 है, b2 मेरा -1 है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे -1 है, और c2 मेरा 1 है। ये मेरा लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, वो भी वैलिड लीनियर इक्वेशन है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो एक टर्म हम देंगे क्या कि x एंड y के जब वैल्यू निकालते हैं ना, तो उस x और y के वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन है ना। तो इसका जब हम x एंड y के वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मेरा सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का। कैसे निकालेंगे थोड़ा हम बताते हैं, फिर से आगे बताएंगे, है ना। आप कुछ मत कीजिए, आप एक बार क्या कीजिए, आप बचपन में भी पढ़े होंगे, 6th 7th 8th से आप पढ़ते आए होंगे, है ना, कि कैसे हम x के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सॉल्व करेंगे या पुट करेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो सीख ना लीजिए, अरे अभिनव से सीख लीजिए जी, जब जगह तभी सवेरा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ x को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है बाबू। इसको मान लो एक इक्वेशन और इसको मान लो दूसरा इक्वेशन, x + y = 2। तो यहाँ पे क्या करो, 2 = x = 2 - y, इसको आप ले जाइए, x की जगह यहाँ पे ठूस दीजिए, बस 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 काम आपका हो गया। x की जगह कितना रखिएगा, 2 - y, और यहाँ पहले से क्या है -y, और यहाँ पे क्या है 1 है। तनी बोलते रहिए मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, हरे राम 2 - 2y = 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2y को इधर लेके जाते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं। तो 2y को उधर लेके गए, 1 को इधर लेके आए, तो अपना क्या आया, अब अपना आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं कि कितना आया, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, चलिए आ जाइए, यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा। y = कितना हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो गया और यहाँ 2 है तो 1/2, हमारा y निकल के आ गया 1/2 हैं। इस y को आप इसमें रख दीजिएगा, हैं, रखना दीजिए, यहाँ पे रखिए ना जी। देखिए हम रखवाते हैं, x = 2 - y है, तो आप क्या कीजिए, 2 माइनस y के जगह रख दीजिए 1/2, बाद बाकी घटा उठा के काम को तमाम कर दीजिए। यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा 3/2। हमारा यहाँ पे x का वैल्यू आया 1, 3/2, और दूसरा y का वैल्यू आया ½ ये जो वैल्यू आया ना, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बाबू, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा ध्यान फरमाइएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, कि नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। दिमाग में रखिए, क्या कंसिस्टेंट सिस्टम। जैसे ही मुंह से किसी सुनिएगा कंसिस्टेंट सिस्टम, तो समझ जाइए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ये लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो वो मेरा कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। देखिए सिंपल भाषा में कंसिस्टेंट सिस्टम में ये होता है कि ऐसा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ऐसा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन आएगा, कम से कम एक सॉल्यूशन तो आएगा, कम से कम एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, तो वो मेरा कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर नहीं आया तो, एक भी सॉल्यूशन ही नहीं आया तो, नो सॉल्यूशन हुआ तो नो सॉल्यूशन हुआ तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है ना जी। अरे ये दूसरा नाम हो जाएगा उसका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। किसका, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। और किसका, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में ही हम लोगों ने देखा था, ये हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू 3/2 आया, y का वैल्यू 1/2 आया, सॉल्यूशन तो आया ना, सॉल्यूशन आ गया एक ठो। अब ये मेरा हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए
एक ऐसा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, शॉर्टकट लिखे हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, वो हमारा कहलाएगा इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। क्या कहलाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, x माइनस 2y बराबर 1, 2x माइनस 4y बराबर 3। देखिए ना, चेहरा से कितना सुंदर लग रहा है, हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो पक्का ये, अरे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये पक्का है, लेकिन क्या है, इसके पास सॉल्यूशन है। चलिए ना चेक करते हैं। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि ये आसान पड़ेगा, बचपन से आप पहले से ही जानते होंगे। तो हमने पहला इक्वेशन मान लिया, इसको दूसरा इक्वेशन मान लिया। पहला इक्वेशन को हमने क्या किया, x यहीं पे रहने दिया और 2y को इधर कर दिया, तो इधर आके ये प्लस 2y हो गया। ये इस चीज़ को आप ले जाके यहाँ x पे पुट कीजिए, देखिए आप क्या पाइएगा। x की जगह कितना रख दे बाबू, 1 प्लस 2y माइनस 4y। बाबू मेरा पढ़ेगा, अच्छा से समझेगा। देखो यहाँ 2 प्लस यहाँ पे 4y हो जाएगा और माइनस 4y इज इक्वल टू 3। होगा ना। अब ये गया खत्म, खेल खत्म, बचा कौन, 2, इधर कितना 3। बाबू कभी 2 बराबर होगा क्या 3 के, होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अरे नॉर्मली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या कहलाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बस साइमल्टेनियस इसलिए लगाते हैं कि दो एक साथ भी रहता है ना। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 से अधिक भी लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं, है ना, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो भी 2 को भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ दोनों, ठीक है। तो आपने देखा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इसके अलावा आपने इलस्ट्रेशन सीखा। इलस्ट्रेशन के बाद आपने सीखा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड इंट्रोडक्शन। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आपने इंट्रोडक्शन देखा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन देखा 2 वेरिएबल का, इसके बाद इलस्ट्रेशन देखा, इलस्ट्रेशन के बाद कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम देखा। मैंने एग्जाम्पल के तहत आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगला, क्योंकि मैं टॉपिक आगे के भी टॉपिक को पढ़ाना ना, वो पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और भी समय मिलेगा तो और आगे, है ना। इसको 4-5 क्लासेस में ख़त्म करेंगे, फिर इसके सवाल बनाएंगे हम लोग, इलस्ट्रेशन को सीखते हुए चलेंगे। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, है ना, या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमारे डेली लाइफ में यूज आता है, वर्ड प्रॉब्लम में भी, सॉल्विंग में भी, और हमारे डेली लाइफ में भी। वो कैसे आएगा वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तब तक आपका दिन शुभ हो, भगवान आपकी रक्षा करे, आप हमेशा बढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो आराम से लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना।